अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें क्या था, चार्ज हमारा रेस्ट में था, तो उसके कारण जो जो प्रॉपर्टी वो शो कर रहा था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर चार्ज को किस में ले आए, मोशन में। जब चार्ज को मोशन में ले आए हैं तो उसके क्या बोला गया, उसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो कैसे कंडक्टर के थ्रू होती है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे कैसे वो पाथ को फॉलो करती है, वो सारी चीजें, फिर वो गर्म होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो करंट का एक और इफेक्ट दिखता है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे मैग्नेट की बात करते हैं हमारे ध्यान में क्या आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। जनरली मैग्नेट की बात करते हैं मतलब अट्रैक्शन और होने लगता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का एक इफेक्ट है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट्स नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देन व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, देन इट डेवलप मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो अपने अराउंड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। ये जो फेनोमेना है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि किसी भी कंडक्टर से जब हम करंट पास करते हैं उसमें क्या होता है, अपने अराउंड को क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेता है ना। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं कि फेनोमेना है, ये कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हालांकि 2000 ईयर पहले से इसके बारे में जो है रिसर्च हो रहा था, लेकिन 200 साल पहले 200 ईयर्स बिफोर ऑयस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कंप्लीटली बताया कि आखिरकार कैसे करंट के इफेक्ट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। और उसके पहले तो उन्होंने बताया इसके बारे में। उन्होंने क्या बताया समझिएगा ध्यान से। उन्होंने क्या किया, ये कंडक्टर है, इसे एक सर्किट से कनेक्ट किया, ठीक है। सर्किट से जब कनेक्ट कर दिया उन्होंने, मान लीजिए A और B, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा हो गया माइनस, ये प्लस हो गया, ये हो गया हमारा माइनस। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा हमारा, समझिएगा ध्यान से क्या होता है, मान लीजिए आई पहले हम लोगों ने क्या कहा, स्विच को रखा ऑफ, स्विच को रखा ऑफ। जब हमने स्विच को ऑफ रखा तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक हम लोगों ने मैग्नेटिक नीडल को लिया, प्लेस किया। अब किसी प्रोसेस से उसको हैंग कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो जब तक ये ऑफ था वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेटिक निकल। हम इस मैग्नेटिक निकल में किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब हम कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखते हैं तो जैसे हमने क्या किया, इसमें करंट इसे स्विच को ऑन किया तो हम इसमें डिफ्लेक्शन नोटिस करते हैं, मतलब हम देखते हैं इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, कोई भी मैग्नेटिक निकल डिफ्लेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जब उसको ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या कहते हैं कांटेक्ट में आ रहा है तभी ये एक्सपीरियंस होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही करंट फ्लो होता है इट स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग, इट मींस इट्स सेट अप अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। अब आप सोचिए जरा सा, क्या था मतलब कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये डिफ्लेक्ट होने लगा, तो अब इसे पता चल गया हमें, ओ ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है ये क्या करता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करता है अपने अराउंड। तो ऑर्स्टेड ने इस चीज को हमें बताया, हमने देख लिया। अब आप समझिए जरा सा क्या होगा अगर ये हमने करंट दे वायर दे दिया है A और B, ये वायर दिया है हमने A और B, ठीक है ना। तो अब कैसे जानेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, A से B भी हो सकता है, B से A भी हो सकता है। तो हम लोग इस चीज को कैसे जानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो ऑर्स्टेड ने इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या बताया, इस चीज को देखिएगा। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन है A टू B, करंट का डायरेक्शन क्या है A टू B। इसके अब जब आप निगल रखिएगा, मैग्नेटिक निगल, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, सेटअप किया, रिमूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए तैयार है। जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये जो
ये जो क्या कहते हैं पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब है ना। और अगर डायरेक्शन हमारा उल्टा हो जाता, ऑपोजिट डायरेक्शन होता, लाइक दिस, इस तरफ होता, तब जो हमारा मैग्नेटिक नीडल था वो क्या हो जाता, फिर वो इस तरफ डिफ्लेक्ट करता, मतलब ये इस तरह हो जाता। समझ रहे हैं? अगर डिफ्लेक्शन, अगर ये नीडल देख लीजिए इस चीज को, मान लीजिए हम लोगों ने मैग्नेटिक नीडल रखा, ये हम लोगों ने एक नीडल रखा इस तरफ, अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रही है तो ये यू मूव कर जाएगा, और अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रही है तो हमारा नीडल इस तरफ हो जाएगा। अगर इस तरफ चला गया करंट इस डायरेक्शन में है, अगर इस तरफ चला गया करंट हमारा इस डायरेक्शन में है। तो ऑर्स्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट को शो किया। तो ऑर्स्टेड ने बताया हमें कि जो करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप करता है, और इसके हेल्प से हम लोग किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसे भी निकाल सकते हैं। ये था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये सारा आपको लिखना नहीं है, बस समझ लीजिए, और नोट्स जो है इसका साइट पे अवेलेबल है, उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, ध्यान से प्लीज देखिएगा, ऑर्स्टेड ये एक्सपेरिमेंट कर दिया भाई कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, चलो ठीक है, हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आता है ये भी पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है क्या, आखिरकार ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, समझने वाली बात है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होता है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। और इसमें क्या देखना हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, आराम से देखिएगा। ये करंट हमारा हो रहा है फ्लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल को बहुत दूर रखते हैं, मतलब यहां रखते हैं, तो हम नोटिस करते हैं भाई कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो मन के थोड़ा और आगे ले जाते हैं, थोड़ा सा और आगे ले गए, फिर क्या देख रहे हैं, फिर भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, और नजदीक ले जाते हैं, अरे यहाँ तो एक्सपीरियंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक खास स्पेस में, जैसे हमारा वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड आप बहुत दूर रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जैसे आप कहीं एक खास पॉइंट से अंदर ले जाना शुरू करते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये क्या शो करता है कि भाई ये जो फील्ड है उसके एक स्पेस है, उसके अंदर आप लेके जाइएगा तभी ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये जो स्पेस है अराउंड द करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट एक्सपीरियंस्ड व्हेन यू ब्रॉट सम मैग्नेटिक नीडल इनटू इट, देन स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट कैरिंग वायर के या कंडक्टर के अराउंड एक स्पेस जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फील किया जा सकता है ना, उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी। प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है ना। ये क्या था हमारा, ये निकल गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जैसे ही बात करते हैं फिर समझ में आता है। देखिएगा, समझ, अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियस सी बात है, जो अट्रैक्ट करेगा ये कम होगा, लेकिन जैसे इसके नजदीक जाइएगा यू विल नोटिस कि फोर्स जो होता है वो हमारा, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज होता जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी करते हैं, ठीक है ना, वो चीजें क्या होती है, वो चीजें जो है वो वेरी करती है फिर किसी पॉइंट के साथ, ठीक है। अगर कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, कैसे निकालेंगे, तो उसके निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो क्या करते हैं हम, इसको निकालने के लिए एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक टॉपिक है वो है force experienced on a charged particle moving in magnetic field. Force experienced on a charged particle moving in magnetic field. जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का मान लिया अपना स्ट्रेंथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब क्या किया, हम इसमें एक चार्ज पार्टिकल को, आप इसे एक्स एक्सिस मान सकते हैं फिलहाल, और इसे वाई, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या किया, हमने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया। जब चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया
इधर चलाइए। मान लो इसमें हमने दिया वेलोसिटी v और ये चार्ज पार्टिकल q को हमने थ्रो किया। यह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर है b। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, b है, ठीक है ना। हमने v की स्पीड से इसे फेंका इस तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। हम लोगों ने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से फेंका है, जो चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, q, ठीक है ना। तो अब हम नोटिस करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड अ फोर्स एक्सपीरियंस ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। एक ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर एक तरह से फोर्स अप्लाई होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया, ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है चार्ज q पर। q की वैल्यू जितनी ज्यादा, q की वैल्यू जितनी ज्यादा, फोर्स उतना ही ज्यादा। ये चीज देखा गया, मतलब कुछ ना चार्ज के स्ट्रेंथ को बढ़ा बढ़ा के देखा गया, तो फोर्स के स्ट्रेंथ को देखा गया बढ़ रहा है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी देखा गया, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था हमारा, है ना, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज्यादा थी, फोर्स हमारा उतना ही ज्यादा था। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा बना रहा है, इसका दो कंपोनेंट, v cos थीटा इस तरफ, इसका परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा, है ना। जब हम लोग ने थीटा एंगल पे थ्रो किया है किसी चार्ज को, वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है इसके अलोंग भी इसका डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर के अलोंग भी इसका डायरेक्शन होगा, इसके अलोंग इसका डायरेक्शन हो गया v cos थीटा, और इसके अलोंग परपेंडिकुलर इसका जो हो गया हमारा वेलोसिटी वो हो गया v sin थीटा। तो हम क्या देखते हैं, ध्यान समझिएगा कि फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है v sin थीटा पर। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, v sin थीटा पर। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम थ्रो करते हैं, उस पर जब फोर्स अप्लाई होता है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा। उसके बाद v sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। ये थोड़ा याद रखना हो सकता है परेशानी किसी बच्चे को, लेकिन आगे जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा तो आप यूज टू हो जाइएगा इन चीजों से, ये चीज होती है ना। तो इस का बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। आगे भी इस टॉपिक में लोग बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे हम लोग उस चीज को। तो अब तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, देखिए तो F प्रोपोर्शनल टू Q V sin थीटा इंटू B। कोई प्रॉब्लम है, तीनों को कंबाइन कर दिया। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, K Q B V sin थीटा। एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू को 1 निकाला गया, तो F इक्वल टू क्या हो गया, Q B V sin थीटा। Q जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, A क्रॉस B इक्वल टू क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। ये जो साइन थीटा होता था ये क्या होता था, याद है, ये होता था एंगल बिटवीन A एंड B। क्या होता था, एंगल बिटवीन A एंड B। वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पर दिख रहा है, B और V साइन थीटा। B और B के बीच एंगल कितना है, थीटा है ना। क्या हम इसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, हम लोग है ना क्रॉस प्रोडक्ट में ले आए, ये हो गया। अब याद कीजिए थोड़ा सा पीछे चलते हम लोग 11th क्लास में थोड़ी देर के लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए आप A क्रॉस B जब भी करते थे, A क्रॉस B, मान लो हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया वेक्टर C, तो C का जो डायरेक्शन होता था वो क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पहले भी कहा, मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो चाहे कुछ भी हो, दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब वो वेक्टर क्वांटिटी है, प्लीज नोटिस कीजिएगा, जब वो वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली बात उसका डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन A और जो C का डायरेक्शन होता था वो क्या होता था, याद है। अगर आपको ये याद करेगा तो आसान तरीका में बताता हूँ, I क्रॉस J हम लोग लिखते थे, ये याद होगा सबको, K लिखते थे, नहीं लिखते थे। I की तरफ क्या बताता है हमें, I बताता है टुवर्ड्स x एक्सिस, और J हमें क्या बताता है, टुवर्ड्स y एक्सिस। तो रिजल्ट जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता था वो क्या होता था, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, z एक्सिस। और
होता था नहीं होता था, जबकि हमें डायरेक्शन को शो करता है। उसी तरह यानी कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा जेड एक्सिस में। उसी तरह मान लीजिए ए इधर है और बी इधर है, तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह आई और जे को क्रॉस करते थे तो हमें क्या मिलता था, ये डायरेक्शन जो कि एक्स के भी परपेंडिकुलर होता था और वाई के भी परपेंडिकुलर होता था। सेम हियर जब ए और बी को आप क्रॉस करते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो इधर हो चाहे वो अंदर हो, डिपेंड करता है ना, क्या हम पहले लेते हैं डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने ये ले लिया, मान लीजिए इस एक्सिस को शो करता है। उसी तरह अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू जो स्केलर क्वांटिटी है इसको मतलब नहीं, डायरेक्शन जो टोटली डिपेंड करेगा, जो सोर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा था, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर बात करें, अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो देखिएगा समझने के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे 10th क्लास में, याद है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुतों को याद होगा, बहुतों को याद नहीं हो, तो चलो थोड़ा सा देखते हैं, रिकॉल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमें कोई चीज पुश करना है, जो कि बहुत फोर्सफुली पुश करना है, शायद बहुत इजी नहीं होगा, थोड़ा टाइट है, हमें उसको पुश करना है, तो आप तीनों में से कौन सा फिंगर यूज करने चाहो, फोर्स जहां ज्यादा लगाना हो, अब ऐसी बात है हम थंब यूज करेंगे, फोर्स थंब, समझ रहे मेरी बात को। तो हम क्या करते हैं, तो फ्लेमिंग में क्या करते हैं, हमारे पास 3 फिंगर्स है, थंब है, 4 फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है या सेंट्रल फिंगर है। तीनों को हम लोग ऐसे स्ट्रेच करते हैं कि तीनों क्या करें, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। देखिए ये फिंगर 90 डिग्री है दोनों के बीच, ये फिंगर दोनों के बीच 90 डिग्री है, ये फिंगर और ये फिंगर अगर आप इसे यहाँ प्लेस करते तो क्या हुआ, सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो देखिए समझिएगा ध्यान से इस फिंगर को, इसको आप वैसे बहुत याद रखने का तरीका है, फादर मदर और चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर पहले पापा, मदर फिर चिल्ड्रन, इसको यूं कर दीजिए। एफ से क्या फोर्स, एम से क्या मैग्नेटिक फील्ड और सी से क्या करंट या चार्ज। फिलहाल हम चार्ज की बात करें तो लोग चार्ज का डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ये चार्ज हो गया, ये है ना, तो ये हमें क्या मिला, फोर्स। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमें पहले वेलोसिटी यानी चार्ज का डायरेक्शन और ये जो बी है ये हमें पहले से मालूम है, बाद में हमें क्या मिलता है रिजल्ट में, फोर्स। उसी तरह पहले मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें हमने चार्ज को मूव कराया, तो हमें क्या मिला, फोर्स। तो फोर्स बाद में आता है, इस चीज पर ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं व्हेन वी स्ट्रेच, तो कहा था फ्लेमिंग ने कहा था, व्हेन वी स्ट्रेच आवर थंब, forefinger and middle finger such that they are perpendicular to each other like this, as I am showing here. They are perpendicular to each other. If it shows, this forefinger shows the direction of magnetic field. Forefinger shows that gives the direction of magnetic field, and this direction of charge, motion of charge. Then thumb gives the direction of force. इस डायरेक्शन में है ना, दोनों के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ ही नहीं हुआ। ये था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब थोड़ा चलते हैं डायरेक्शन के बाद, लोग चलते हैं, जब हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी या बी बी वी साइन थीटा, ये हमने फोर्स निकाला। हम लोग यहाँ पर निकालना है हम लोगों को इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो एफ क्यू वी साइन थीटा। ऐसा करें, अगर क्यू हम लोग 1 कूलम ले लें, है ना, वी हम लोग 1 मीटर पर सेकंड ले लें, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या, तो मैग्नेटिक, हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मींस इन वर्ड वी कैन से इफ वी गिव्स द 1 coulomb charge of velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, सभी वैल्यू पुट करते हैं, B is equal to F Q1 VV1 sin 90 वैल्यू भी क्या 1, तो V किसके बराबर हो गया, फोर्स के बराबर हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन यूनिट चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन यूनिट चार्ज, force experienced on unit charge when it has given velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field।
है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो हमारी है उसकी जो वैल्यू होती है वो फोर्स एक्सपीरियंस जो होता है यूनिट चार्ज पर, जब उसे यूनिट वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें क्या दे देता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सब कुछ को 1 कर देना है, ये हमारा फोर्स के बराबर हो गया। ये आप डिफाइन भी कर सकते हैं। सारा नोट्स जो आपको है वो साइड पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप साइड से नोट्स ले लीजिएगा, ये चीजें हमें मिल गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके यूनिट के बारे में, इसके यूनिट के बारे में, यूनिट क्या है देखिएगा, v/F अपॉन में QV sin थीटा। फोर्स का क्या, न्यूटन। चार्ज का क्या, कूलम। वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मीटर बाय मीटर कैंसिल आउट। इस कंडीशन में लिख सकते हैं न्यूटन कूलम, सॉरी न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का क्या, है ना। तो अगर हम लोग इसे एक वर्ड में लिखे, वो होता हमारा क्या, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग टेस्ला, है ना। इसका क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा इसका यूनिट। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, हमने कैसे इसको लाया है, तो आपको देता है 1 मिनट, आप इसे इसको देख के फटाफट देख लिया। और अगर हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें, सॉरी डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन के बारे में बात करें, तो डायमेंशन कैसे निकाल पाएंगे, डायमेंशन कैसे निकाल पाएंगे, आसान है। सारे क्या करना है, हर एक का डायमेंशन हमें पुट कर देना। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायमेंशन निकालना है, न्यूटन का क्या हो जाता है, mL P-, ये होता है ना फोर्स का, अपॉन में कूलम चार्ज का क्या हो जाता है, एम्पियर। आपको याद होगा I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। I का एम्पियर, टाइम का सेकंड, इनकी इसको अगर देखा जाए A, हम लोगों ने क्या लिख दिया इसके, Q का AT होता है। और वेलोसिटी का मीटर L/t-1 मीटर पर सेकंड, साइन थीटा कुछ नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। L कैंसिल आउट, m/(a-1) जैसे t चला गया ऊपर तो क्या हो गया, t ये +1 है और ये -1 है, फिर कैंसिल आउट दूसरे कर देगा, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ ma-1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपली हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बीच बीच में बोल देते हैं। ये हम लोगों ने भी क्या देखा, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पहले वो देखे, फिर उसको किसी और स्टेट जलाया, हम लोगों ने उसको देखा, फिर उसके बाद क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और उसके स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो, ठीक है ना। इस चीजों को हमने कर लिया। इस चीजों का नोट्स जो है आपको साइड पे देख लीजिएगा, या मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया होगा आप लोगों को, आप उन चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आज का टॉपिक।